क्रिमिनल केस में केस खारिज का क्या मतलब होता है? क्या क्रिमिनल केस में या आपराधिक मामले में केस खारिज होता है? अगर होता है तो कौन कौन से केस होते हैं? सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि क्रिमिनल केस जो होता है वह कोर्ट में कौन कौन से तरीके से दाखिल होता है। क्रिमिनल केस कोर्ट में दो तरीके से लाया जाता है। एक तरीका होता है कि जब भी कोई आपराधिक मामला होता है तो पीड़ित व्यक्ति को जो संबंधित पुलिस स्टेशन होता है वहां पर जाकर अपनी रपट को दर्ज करानी होती है, यानी कि मुकदमा दर्ज कराना होता है। जब मुकदमा पंजीकृत हो जाता है तो उस केस में एक जांच अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं जिनका काम होता है उस मामले की जांच करके और उस केस की जो चार्जशीट अगर होती है तो चार्जशीट, नहीं तो अगर उसमें साक्ष्य नहीं पाए जाते हैं तो फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होती है। तो जब चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो कोर्ट चार्जशीट के केस में उस मामले का विचारण करता है, ट्रायल करता है। तो पहला तो रास्ता यह हो गया जिसके माध्यम से कोर्ट में आपराधिक मुकदमा लाया जाता है। तो जिस भी मामले में पुलिस स्टेशन में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उसमें विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल की गई है तो इस मामले में केस खारिज नहीं हो सकता। अब बात करते हैं दूसरा रास्ता क्या होता है। अगर कोई मामला किसी जगह पे घटित होता है और जो उसमें विक्टिम है, पीड़ित है, वह थाने पे जाकर अपना आवेदन देता है मुकदमा पंजीकृत कराने के लिए, लेकिन संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा उस मामले में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया जाता तो उस पीड़ित व्यक्ति को जाना होता है उच्च अधिकारी के पास, जो जिले के कप्तान होते हैं। उनको ही सूचना इसकी देनी होती है। जिले के कप्तान को सूचना देने के बाद भी अगर मुकदमा पंजीकृत नहीं होता तो वह व्यक्ति कोर्ट में आता है अपने मुकदमा को पंजीकृत करवाने के लिए। वह कोर्ट में आकर एक आवेदन देता है। पहले इस आवेदन को हम 156(3) सीआरपीसी के नाम से जानते थे, लेकिन आजकल जो यह आवेदन है वह 175 की उपधारा 3 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कोर्ट में लगाई जाती है। जब यह एप्लीकेशन या आवेदन कोर्ट में जब इसको लगाया जाता है तो कोर्ट क्या करती है, जो संबंधित जो थाना होता है उससे इस मामले की रिपोर्ट कॉल करती है कि इस मामले में एक इंतरिम जांच करके हमको दिया जाए। पुलिस उस मामले में रिपोर्ट दाखिल करती है और उस रिपोर्ट को देखने के बाद, पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद अगर कोर्ट को यह प्रतीत होता है कि इस मामले में मुकदमा पंजीकृत किया जाना अनिवार्य है तो मुकदमा पंजीकृत करने का आर्डर कर देती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले भी होते हैं जहां पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद और पीड़ित पक्ष के वकील साहब को सुनने के बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन यह आता है कि इस मामले में आपराधिक मामला नहीं बनता है, तो उस मामले में को कोर्ट क्या करती है, उस मामले को खारिज कर देती है, डिसमिस कर देती है। तो जिस भी व्यक्ति की 175 की उपधारा 3 के तहत भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की एप्लीकेशन या पिटीशन जब खारिज हो जाती है तो यह जो पिटीशन जो होती है वह लगाई जाती है मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में। तो उस व्यक्ति के पास यह अधिकार होता है कि उस आर्डर के खिलाफ वह सेशन कोर्ट में जा सकता है। सेशन कोर्ट में भी अगर यह मामला खारिज कर दिया जाए तो हाई कोर्ट जाने की उसके पास अधिकार है और हाई कोर्ट में भी अगर खारिज किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपने मामले को लेकर। तो आपराधिक मामले में एक तो मामला यह हो गया जिसमें केस खारिज होता है, और एक और मामला है जैसे कि थाने पर न जाके कोई व्यक्ति सीधे 200 सीआरपीसी के तहत, जो कि पहले होता था, अब जो हो रहा है 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सीधे कोर्ट में अपने कंप्लेंट केस को दाखिल करता है। कंप्लेंट केस को जब फाइल करता है वहां पे तो कोर्ट उसको एग्जामिन करती है और एग्जामिन के बाद
देखती है कि अगर मामला आपराधिक मामला का प्रतीत नहीं होता है तो उसको भी खारिज कर सकती है। अगर पीड़ित व्यक्ति उससे संतुष्ट नहीं होता है कोर्ट के आर्डर से, मजिस्ट्रेट साहब के आर्डर से, तो सेशन कोर्ट जा सकता है उसकी अपील को लेकर। और सेशन कोर्ट से भी अगर कोई राहत नहीं मिलती है तो हाई कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट से भी नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। यही इसका एक क्रम होता है। बहुत सारे मामलों में ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोर्ट, जो मजिस्ट्रेट साहब की जो कोर्ट होती है, वह जो कंप्लेंट होती है, कोर्ट कंप्लेंट को एडमिट कर लेती है, खारिज नहीं करती है, वो मान लेती है और उसमें कॉग्निजेंस भी ले लेती है और उस मामले को आगे बढ़ा देती है। लेकिन बहुत सारे मामले में आगे चलकर जो पीड़ित व्यक्ति होता है उस मामले की पैरवी नहीं करता है, कोर्ट की डेट पे नहीं आता है, तो उसके कोर्ट की डेट पे ना आने की वजह से उस केस को खारिज कर दिया जाता है। तो यही दो तरीके होते हैं क्रिमिनल आपराधिक मामले में या क्रिमिनल केस में जिसमें मामले खारिज होते हैं। जिस भी मामले में मुकदमा पंजीकृत किया गया होता है वह मामले खारिज के कैटेगरी में नहीं आते हैं, उसमें खारिज नहीं होता है। उसमें अगर चार्जशीट दाखिल की गई है तो उसका पूरा ट्रायल चलेगा और ट्रायल चलने के बाद उसमें जजमेंट आती है। तो उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।